हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र में दूसरे दिन की कार्यवाही सुचारू रूप से चली। प्रश्नकाल के बाद आपदा पर नियम 102 के तहत चर्चा चल रही है। इस बीच सदन में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के बीच सवाल जवाब का दौर चला। कोरोना मूलक से लेकर संस्थान बंद करने व ऊर्जा नीति को लेकर सदन में तीखी नोक-झोंक भी देखने को मिली। सत्र में पावंटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी की ओर से सवाल किया गया कि 1 जनवरी से 31 अगस्त तक कितने नए हाइडल प्रोजेक्ट के एमओयू साइन किए गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने पूर्व की जयराम सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने इन्वेस्टर मीट के दौरान ऊर्जा के क्षेत्र में एमओयू साइन कर हिमाचल के हकों को बेच डाला है। जो एमओयू साइन हुए उससे भविष्य में आने वाली पीढ़ी को कुछ भी नहीं मिलने वाला था। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम SJVNL के साथ जो साइन किए उसमें रॉयल्टी के क्लॉज को हटाया गया। सेंज, लूरी व धौलासिद्ध सुन्नी परियोजनाओं का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि 40 साल बाद जो प्रोजेक्ट हिमाचल को वापस मिलने की जो शर्त होती है उसे भी हटा दिया था। सीएम सुक्खू ने कहा कि ऊर्जा नीति में बदलाव कर प्रोजेक्ट लगने के शुरुआती 10 साल तक 4% फ्री बिजली का प्रावधान किया। 10 से 25 साल तक 8% फ्री बिजली मिलेगी। 25 से 40 साल तक 12% फ्री पावर का प्रावधान किया। जबकि संस्थान बंद करने के विपक्ष के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली जयराम सरकार ने बिना सोचे समझे बिना स्टाफ व मूलभूत ढांचे के संस्थान खोल दिए। वर्तमान सरकार जरूरत के मुताबिक सभी प्रावधान करने के बाद संस्थान खोलेगी। ऊर्जा नीति को लेकर मुख्यमंत्री के जुबानी हमले के जवाब में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा सदन में प्रयोग की गई भाषा सही नहीं है। विपक्ष इसका जवाब देगा। भाजपा ने नहीं बल्कि कांग्रेस ने हिमाचल के हितों को बेचा है। भाजपा को ठग कहने वाली कांग्रेस सरकार महाठग है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। किस तरह से इस बदलाव को आप देखते हैं और क्या स्टेप्स लिए जाएंगे जो ऊर्जा नीति से लिए जाएंगे? देखिए, ऊर्जा नीति में पिछली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसने बदलाव किया। उससे पहले जो भी हमारी सरकार थी 2012 से 17 तक, और जो भारतीय जनता पार्टी की 2017 से 22 के उसकी ऊर्जा नीति का अगर अध्ययन करें तो जो इन्वेस्टमेंट मीट के नाम पर धर्मशाला में जो हमारे इन्होंने कार्यक्रम किया उसमें किस प्रकार के एमओयू साइन की। ये कहा गया कि पहले 10 साल में हम 4% बिजली लेंगे और अगले 10 से 25 साल में 8% लेंगे, 25 से 40 साल में हम 12% लेंगे। उस आधार पर वो एमओयू साइन किए गए और तकरीबन बड़ा फंक्शन किया गया धर्मशाला में, करोड़ रुपए खर्च करके कि हमारे में 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। 26 करोड़ रुपया उसमें खर्च किया गया। अब देख लें, तंबू में 26 करोड़ रुपया खर्च किया गया और क्या किस लिए खर्च किया गया कि हिमाचल को बेच दिया गया। हमारी सरकार बनने के बाद हमने सबसे पहला परिवर्तन किया कि जो हमारी 12% फ्री रॉयल्टी थी पहले 12 साल में, 12 से 30 साल में 18% और 30 से 40 साल में 30% रॉयल्टी हमें मिलनी चाहिए और 40 साल बाद वो प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के पास वापस आना चाहिए। इन्होंने क्या परिवर्तन किया? पहले 10 साल में 4%, 10 से 25 साल में 8%, 25 से 40 साल में 12% और 40 साल के बाद जो प्रोजेक्ट जाएगा उसको ये लाइफ लॉन्ग उससे 25% बिजली मिलेगी। और जो लाडा होता था वो भी इन प्रोजेक्टों में ख़त्म कर दिया गया। जो हमारे को जीएसटी के रूप में टैक्स आना था वो भी इन्होंने ख़त्म कर दिया गया। हमने फैसला किया, हमारी सरकार ने फैसला किया और हमारी सरकार ने ये फैसला किया कि जो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के हितों को बेचा है इस पर पुनर्विचार किया जाएगा। और हमने पुनर्विचार करते हुए SJVNL को नोटिस दिया है, सुन्नी का, लूरी का, धौलासिद्ध पावर प्रोजेक्ट का, कि आप हमारे साथ हमें पहले 10 साल में 20% या और 20 से 30 में 30% और 30 से 40 में 40% हमें फ्री बिजली देंगे और उसके बाद आप हमारे को ये प्रोजेक्ट वापस कर देंगे। उन्होंने हमें चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी के आधार पर हमने उनको दोबारा कहा है कि हम
नेगोशिएशंस करने के लिए तैयार है। वो हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि इसका एमिकेबल सेटलमेंट होना चाहिए। हिमाचल के हितों को ना तो बेचने दिया जाएगा, हिमाचल की युवा पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित करने के लिए जो भी ये 4 प्रोजेक्ट है, अगर हमको इसमें फ्री रॉयल्टी मिलती है तो इस पर आगे बढ़ा जाएगा, नहीं तो सरकार अपने दम पर इन प्रोजेक्टों को कार्य शुरू करेगी। इस सारी बात को लेकर के मैं हाउस के अंदर ही जो बात कहनी है मैं अवसर तलाशूंगा, जहां बोलने का मौका मिलेगा तो वहां बोलूंगा। लेकिन ये हकीकत है कि वर्तमान सरकार ने पूर्ण विराम लगा दिया। जहां से भी हिमाचल प्रदेश को अपने पांव पर खड़ा होने की गुंजाइश निकल सकती थी, वो एक बहुत बड़ा सेक्टर था, वो हाइडल सेक्टर था। और मैंने वर्षों से देखा कि हाइडल सेक्टर में हमारा सैचुरेशन ऐसी आ गई कि कोई भी आदमी हिमाचल प्रदेश में प्रोजेक्ट लगाने के लिए आ ही नहीं रहा। और इसलिए इन्वेस्टर्स मीट के अंतर्गत हमने जो प्रावधान जोड़े, उन प्रावधानों के अंतर्गत हमने यही चीज़ को प्राथमिकता दी कि हिमाचल का हित सर्वोपरि, और हिमाचल के हितों के साथ साथ में जो हिमाचल प्रदेश में हाइडल सेक्टर का जो पोटेंशियल है, जो बिल्कुल रुक गया है, उसके लिए जो रास्ता निकाला जा सकता है उसको निकालने की कोशिश की। और इस बात को लेकर के जो तथ्य विधानसभा के अंदर दिए गए हैं वो फैक्ट्स नहीं हैं। हमने अगर प्रोजेक्ट दिए हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो PSUs हैं उनको दिए हैं। हमने किसी प्राइवेट इन्वेस्टर्स को नहीं बेचा है, हमने किसी और को नहीं बेचा है, और वो गवर्नमेंट का ही हिस्सा हुआ करते हैं। इस बात को भी मुख्यमंत्री को समझना होगा। मुझे मालूम नहीं कितनी बात को ये इस बात को ध्यान में इनके है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जहां इन्वेस्टमेंट के माध्यम से जो हिमाचल को आगे बढ़ाने के लिए जो स्कोप निकल सकता था, निकालने की कोशिश हो सकती थी, उसमें हमने काम किया है। अगर आज हिमाचल प्रदेश में बल्क ड्रग फार्मा पार्क आया तो भाजपा की वजह से। पूरे देश में 3 मिले, 1 हिमाचल को मिला। मेडिकल डिवाइस पूरे देश में 3 मिले, 1 हिमाचल को मिला। तो इसलिए जो सत्य नहीं है और इस तरह के आरोप लगाना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और इन आरोपों का कोई आधार नहीं है, और इन आरोपों की कोई भी इसमें तथ्य नहीं है, ना सच्चाई। इस बात को मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं। और पिछले 9 महीने से हिमाचल प्रदेश में सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, बदले की भावना के साथ, दुर्भावना के साथ, ये भाजपा ने किया इसको बंद करो, ये भाजपा ने किया इसको रद्द करो, और ये क्रम अभी तक भी रुका नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये भी तय किया है कि 25 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे, चाहे वो संस्थान बंद किए हैं, चाहे बदले की भावना से काम किए हैं, चाहे वो बेरोजगारों के साथ उन्होंने वादा किया है, जिसको ये बोल रहे थे, शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे कल मुख्यमंत्री जी, ठग शब्द इस्तेमाल किया। अगर महाठग के रूप में कोई अगर हिमाचल प्रदेश के इतिहास में जाना जाएगा तो ये वर्तमान सरकार और वर्तमान के हमारे मुख्यमंत्री जाने जाएंगे, क्योंकि 10 गारंटियां दे रखी उन्होंने, ठग करके गारंटी दे रखी, झूठ बोल करके गारंटी दे रखी। आज लोग पूछ रहे हैं कि क्या हुआ आपके बिजली का 300 यूनिट का, क्या हुआ गोबर की गारंटी का, क्या हुआ आपको 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की गारंटी का, क्या हुआ आपकी दूध की गारंटी का। हर एक बात का प्रश्न पूछ रहे हैं, कोई प्रश्न का जवाब नहीं। 10 महीने बीतने के बावजूद भी एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई है। दूसरे प्रदेशों में जा करके भाषण दे करके आना कि हमने एक एक गारंटी सारी की सारी पूरी कर दी, तो ये इससे ज़्यादा झूठ कुछ नहीं हो सकता है। झूठ बोलने की एक सीमा होती है, अब सीमाएं सारी पार हो गई। थैंक यू।